हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, सब ठीक। तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट होती है। मुजिन बोलता है कि जब मैं उसकी तरफ बढ़ूंगा तुमने बस उसको एक पंच मारना है। मूक्युंग बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा सीक्रेट प्लान है क्या, मगर ये उस पर वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। मुजिन बोलता है कि नो, ये डेफिनेटली वर्क करेगा। मूक्युंग, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। मूक्युंग बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। स्क्वाड लीडर बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हॉल के साथ कौन आया जो तुम इतनी फस क्रिएट कर रहे हो। स्क्वाड लीडर का डिसाइपल बोलता है कि जो उनके साथ आए हैं वो। फिर पीछे से कोई बोलता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है कि मैंने विजिट किया। फिर स्क्वाड लीडर देखने लगते हैं कि ये है कौन। फिर वो दोबारा बोलता है कि आई डोंट बिलीव कि मैं यहाँ पर आने के लिए अलाउड नहीं हूँ और ये ग्रैंड मास्टर ह्यून ग्वांग होते हैं। क्या इसका मतलब तुम सब मुझे भूल गए हो क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, मगर ये थोड़ा सा सैड है हाई ग्वान। स्क्वाड लीडर बोलते हैं कि ग्रैंड मास्टर ह्यून ग्वांग, क्या ये आप हैं और आज आप खुद से खड़े हैं। फिर वो ग्रैंड मास्टर की तरफ भागते हुए जाने लगते हैं और बोलते हैं कि ग्रीटिंग ग्रैंड मास्टर ह्यून ग्वांग। उसका डिसाइपल बोलता है कि मैंने कभी पहले इन्हें इस तरह करते हुए नहीं देखा, इन्होंने तो कभी अबोध को भी रिस्पेक्ट नहीं दी। मुजिन सोचता है कि ये चीज़ मैंने एक्सपेक्ट की थी, मुझे पता था कि ये रबल हर किसी को ऐसे ट्रीट तो नहीं करेगा सिंस वो इतनी जल्दी उस तरफ भागा है। फिर मुजिन बोलता है कि मूक्युंग, चलो अब हम अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। मूक्युंग बोलता है कि वो सीक्रेट प्लान। मुजिन बोलता है कि एग्जैक्टली। वो सोचता है कि मेरे अलावा ये फीलिंग और कोई भी नहीं समझ सकता। मुजिन सोचता है कि ग्रैंडपा ने मुझे डीमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के बारे में बताया था। क्या ये डीमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के लीडर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम हाई ग्वान है। मुजिन बोलता है कि मैंने उन्हें देखा था एंट्रेंस टेस्ट के दौरान, मगर वो देखने में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहे थे। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि उसके काम की वजह से वो इस तरह का दिखता है, मगर वो ऐसा है नहीं। मेरे लिए अभी भी वो एक लिटिल पपी है। आई गेस अभी टाइम आ चुका है मेरा उसे विजिट करने का। मुजिन बोलता है कि आपको देखकर लगता है कि आप उसे काफ़ी अच्छे से जानते हैं। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि जब वो छोटा होता था तो हर जगह मुझे फॉलो करता था और मैं अपने आप की बड़ाई नहीं कर रहा, ये सब कुछ तो पास में हुआ था। उसने एक दफ़ा बोला था कि मैंने उसकी ज़िंदगी बचाई है। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने उसके लिए कुछ किया हो। मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ कि फिर भी वो मेरी तरफ इतना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड क्यों शो करता है। फिर मुजिन रनिंग पोजीशन में खड़ा हो जाता है। आई डोंट केयर कि तुम पास में बच्चों की तरह बिहेव करते थे, तुम अभी ग्रैंडपा की तरफ भागते हुए जा रहे हो और जैसे मैं अपने बचपन में अपने ग्रैंडफादर की तरफ भागते हुए जाया करता था, आज तुम भी सेम वही कर रहे हो। स्क्वाड लीडर बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, आप फाइनली ठीक हो गए और यही सेम चीज़ मैंने भी की थी और भागते हुए अचानक मेरा पाँव किसी चीज़ के साथ लगा और मैं ज़मीन पर गिर गया और इस टाइम तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते और डेफिनेटली तुम एक ओपनिंग तो ज़रूर क्रिएट करते हो और अचानक ग्रैंड मास्टर किसी चीज़ को देखकर हैरान होने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि मुजिन और मूक्युंग बिल्कुल स्क्वाड लीडर के पीछे होते हैं और अटैक करने ही वाले होते हैं। और जैसे स्क्वाड लीडर ये चीज़ नोटिस करता है और मुजिन चेन पंच की इनविजिबल पंच की फॉर्म को यूज़ कर रहा होता है और बोलता है कि क्या आपने हमें ये नहीं बोला था कि हमें एक कावर्ड की तरह एक्ट करना है। और दूसरी तरफ मूक्युंग 18 धर्मा स्ट्राइक को यूज़ करते हुए बोलता है कि और अब आप हम दोनों के इस पंच को अपने ऊपर लें और उन दोनों का अटैक स्क्वाड लीडर पर बिल्कुल परफेक्टली लैंड होता है और अचानक वो दोनों किसी चीज़ को देखकर हैरान होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि डैम इट, इसने ब्लॉक कर लिया। क्या डीमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड का लीडर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्क्वाड लीडर बोलता है कि ये अटैक काफ़ी अच्छा था, आई ट्रूली मूव्ड। फिर वो उन दोनों के सर को पकड़कर बोलता है कि मगर, और वो उनका सर सीधा ज़मीन पर मारता है और बोलता है कि ये चीज़ मुझ पर 100 ईयर में भी वर्क नहीं करेगी। फिर स्क्वाड लीडर बोलता है कि तुम दोनों लेज़ी मत होना मेरे यहाँ पर ना होने की वजह से। तुम सब मेरे जाने के बाद एक दूसरे के साथ स्पारिंग मैच करते रहो। मोजिन और मूक्युंग बोलता है कि यस सर। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि अभी वो बच्चे हैं, क्या तुम उन पर बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हो रहे। स्क्वाड लीडर बोलते हैं कि अब वो बच्चे नहीं हैं और अगर मैं उन पर अभी ईजी होता हूँ तो फ्यूचर में वो काफ़ी मुसीबत में आ सकते हैं और अगर मैं उन पर इतना ज़्यादा हार्श नहीं होऊंगा तो वो लेज़ी और रिलैक्स हो जाएंगे। हमें नहीं पता कि कब वार हो जाए, हमें बस ये मेक श्योर करना है कि वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे और जब चीज़ हो जाती है हमें बाद में उसका रिग्रेट होता है। ग्रैंड मास्टर ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। बाय द टाइम वी रिग्रेट इट वुड बी फॉर टू लेट।
फिर हमें पास दिखाया जाता है और कोई बोलता है कि ग्रैंड मास्टर ह्यून ग्वांग। वो लड़का बोलता है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और मैं एक 3rd क्लास डिसाइपल भी बन गया हूँ। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि फाइनली तुम एक ऑफिशियल डिसाइपल बन गए हाई ग्वान, और ये हाई ग्वान होता है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम ये कर लोगे। इसी तरह ग्रो करते रहो और फ्यूचर में शाओलिन टेम्पल के पिलर बनना। मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं, मगर फिर अचानक वो इंसिडेंट हो गया और अचानक उसके सामने एक डीमन वॉरशिपर आता है और उसका रास्ता रोक लेता है। और ये वो दिन था जब डीमन कार्ड ने हम पर हमला कर दिया। वो डीमन वॉरशिपर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि लड़के तुम मुझसे भाग पाओगे, और वो जैसे ही हाई ग्वान को पकड़ने वाला होता है पीछे से ग्रैंड मास्टर आकर उसे बचाते हैं। ग्रैंड मास्टर ह्यून ग्वांग ने काफ़ी लोगों को बचाया और मैं लास्ट पर्सन था जिसको उन्होंने बचाया बिफोर उनके एनर्जी कोर के डिस्ट्रॉयड होने से पहले, और इसके बाद उनका मार्शल आर्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो गया। और इस दिन मैंने ये कसम खाई कि मैं उन डीमन वॉरशिपर को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं उन डीमन वॉरशिपर्स को अपने हाथों से मारूंगा। स्क्वाड लीडर सोचते हैं कि इसके बाद मैंने अपने मार्शल आर्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव किया और मैं डीमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड का लीडर बन गया, और इस चीज़ के लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ग्रैंड मास्टर हाई ग्वान को देखकर बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो? स्क्वाड लीडर बोलते हैं कि आपका मतलब क्या है? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि कुछ नहीं, तुम्हें देखकर मुझे अपने पास की याद आ जाती है। क्या तुम मेरे लिए इस लड़के को टाइम टू टाइम देखते रहोगे? स्क्वाड लीडर बोलते हैं कि क्या ये ठीक नहीं होगा कि आप इसे सिखाएं? क्या ये आपके लिए काफ़ी अर्ली होगा कि आप उसे टीच करें? स्क्वाड लीडर सोचते हैं कि ग्रैंड मास्टर अभी उस लेवल पर हैं जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि इन चीज़ों को साइड पे रखो हाई ग्वान, क्या मैं ये ड्रिंक कर सकता हूँ? स्क्वाड लीडर बोलते हैं कि जी ग्रैंड मास्टर एनी टाइम। फिर वो एकदम सोचते हैं कि ग्रैंड मास्टर क्या आपको लिकर चाहिए? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि पर मैंने सुना है कि इसमें वाटर है। स्क्वाड लीडर बोलते हैं कि उस टाइम वाकई इसमें वाटर था मगर अभी इसमें लिकर है। वो सोचता है कि ये वाकई ही ये ड्रिंक कर रहे हैं। ग्रैंड मास्टर क्या आप ठीक है? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ये काफ़ी डिलीशियस वाटर है। स्क्वाड लीडर सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। आई गेस ये वाकई ही रिकवर हो गए हैं। ही इज़ रियली ऑल राइट नाउ। आई एम सो ग्लैड। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हें भी ड्रिंक ऑफर कर सकता हूँ। स्क्वाड लीडर बोलते हैं कि आई ग्लैडली टेक इट। मोजिन और मू क्योंग एक दूसरे के साथ यार्ड में फाइट कर रहे हैं और ग्रैंड मास्टर और हाई ग्वान एक दूसरे को ड्रिंक पिला रहे हैं, और ये ऐसी चीज़ है जो शाओलिन टेम्पल में दोबारा कभी नहीं हो सकती। और ये व्यू ऐसा है जैसे कोई पेंटिंग हो, बस एक बंदे को छोड़कर, और ये ह्यून म्यूंग होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन हॉल का लीडर है। वो सोचता है कि हमारे पास काफ़ी कम बजट है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो विंटर में हमें डिसेबल को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, और अगर कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ तो हम नेक्स्ट ईयर न्यू मॉन्क्स को नहीं ले पाएंगे, और ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ दीज टू। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।